जो मैं नेक्स्ट टॉपिक करवा रहा हूँ वो हमारे पास है, और ये मान लो कि रिटेनिंग अ बिल अंडर रिबेट। सुनो, हमें ना करना क्या, अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो इस तरीके से है कि अगर ऐसा केस सामने आया कि जिसमें भाई जिसने बिल एक्सेप्ट किया है उसके पास पहले पैसा आ गया, उसने पहले पैसे दे दिए, तो उस टाइम क्या होगा? ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा भाई थोड़ा पैसा कम कर, अब ऐसे तो होगा ना। तो भाई टॉपिक का नाम डालो रिटेनिंग अ बिल अंडर रिबेट। रिटेनिंग अ बिल अंडर रिबेट। भाई सबसे पहले देखो, अगर तुम समझना, मैंने कहा था जनरल एंट्री वाला चैप्टर है उसको रिवाइज करना, उसमें डिस्काउंट और रिबेट भाई तुम दोनों बात पता होगी। डिस्काउंट का भी मैं मतलब बता दूंगा और फिर रिबेट। ठीक है, तो देखो डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाता है, एक टाइप से हमारा लॉस होता है। ठीक है, और रिबेट की अगर बात कर दूं, पहले हम बात करते हैं रिबेट का ना, हमें मतलब समझना है रिबेट होता क्या है। जैसे मान के चलो, यहाँ सुनो, मैंने बोला कि भाई वही दोबारा एंट्री लेते हैं। मान लो यहाँ पे राम है, ठीक है, और यहाँ पे श्याम है। तो वही हुआ होगा भाई, पहले राम ने श्याम को सामान बेचा होगा। ठीक है, मान लो 10,000 रुपए का बेचा है, वो भी उधार पे। उसके बाद क्या, इसके पास बिल्स रिसेबल आ गया और इसके पास आ गया बिल्स पेबल, इसके पास आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ भाई, ये जो बात हुई, जो सामान बेचा था वो था 1 जनवरी को बेचा था, 1 जनवरी 2021 को। तो इसकी जो ड्यू डेट आ गई ना, वो मान लो 4 अप्रैल थी, 4 अप्रैल की डेट थी 2021। अब पता है हुआ क्या कि भाई श्याम के पास पहले पैसे आ गए, श्याम के पास क्या पहले पैसे आ गए। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि राम जैसे ही ना थोड़े दिन ना पहले चला गया इसके पास पैसे लेने के लिए, मान लो 1 महीने पहले चला गया पैसे लेने के लिए, भाई थोड़ा पैसे दे दे मेरे को। तो अब ना श्याम ने बोला कि भाई एक बात ऐसी है, तू अगर मेरे से अभी पैसे लेगा पूरा 10,000 रुपये, मैं तेरे को 10,000 रुपये नहीं दूंगा, मैं तेरे को दूंगा 9,800 रुपये। 200 रुपये का मेरे को ना छूट चाहिए। अभी जो 200 रुपये की जो छूट दी है ना उसने, उसी को बोलेंगे उसके क्या बोलेंगे, उसको रिबेट बोलते हैं। बात समझ आ रही है? इसके लिए डिस्काउंट हो जाएगा एक टाइप से, इसने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है, इसके लिए क्या होगा, डिबेट रिसीव हुआ एक टाइप से, मतलब कि वही मान लो रिबेट जो है रिसीव हुआ है, या फिर डिस्काउंट रिसीव भी बोल सकते हैं उसको। तो हमें यहाँ पे रिबेट का मतलब पता लगा। रिबेट किसे बोलते हैं कि अगर कोई भी अर्ली पेमेंट करता है ना, फिर उस टाइम जो उसको दिया जाता है उसको रिबेट बोलते हैं। ये कह रहे हैं रिबेट अलाउ, ये कह रहे हैं रिबेट रिसीव। बस में आ रही है? देखो, एक होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट तो भाई अलग बात पड़ती है, लेकिन अगर कभी भी अर्ली पेमेंट पे, मतलब कि डेट से पहले अगर पेमेंट करते हैं ना, तो उस पे जो छूट दी जाती है उस छूट को क्या बोलते हैं, हम रिबेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पास क्या हुआ, रिबेट रिसीव, इसके पास रिबेट अलाउ। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो हुआ क्या होगा भाई कि ये जो है ना राम इसके पास ना अमाउंट मतलब डेट से पहले चला गया। मान के चलो ये चला गया एंड ऑफ फेब में चला गया। फेब कितना 28 का होता है ना, ठीक है, मान लो 28 फरवरी को चला गया पैसे लेने के लिए। तो 28 फरवरी को गया, श्याम ने बोला मैं तेरे को सारे पैसे दूंगा नहीं। ठीक है, तो इसने बोला कि भाई मैं तेरे को सिर्फ 9,800 रुपये दूंगा। तो ये जो 200 रुपये है, 200 रुपये क्या हो गया, रिबेट हो गया एक टाइप का। ठीक है, ये क्या हो गया, रिबेट हो गया। भाई देखो, अगर ये मेरे पास रिबेट हुआ है तो अब हम इसकी क्या एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले हम राम के अकाउंट में एंट्री पास कर देंगे, उसके बाद जो दूसरा क्या मेरे पास जो श्याम है, और श्याम है ना, हाँ ठीक है, राम और श्याम के दोनों के अकाउंट में एंट्री पास करेंगे। अब सुनो, हमारे पास ना होगा क्या क्या, सबसे पहले इसने इसको सामान बेचा होगा तो मैं उसकी एंट्री आती होगी। ठीक है, फिर जाके उसने खरीदा होगा तो मैं उसकी एंट्री भी आती है। अब क्या, बिल्स को रिसीव करने की एंट्री वो करवा दूंगा अभी। ठीक है, और इसको बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री। उसके बाद जो अगली एंट्री किसकी करेंगे, ये मान लो जो रिबेट की, ठीक है, वो देख लेंगे। तो पहला भाई इसकी पहली एंट्री आती होगी सबको, सेल वाली। दूसरी एंट्री क्या है मेरे पास, जो इसने बिल, ये मान लो बिल्स ने, इसके बाद जो बिल्स रिसीवेबल आया है, बिल इज रिसीव्ड। तो सिंपल सा क्या एंट्री पास करेगा ये भाई, ये कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 से, और टू क्या भाई, श्याम अकाउंट, टू श्याम अकाउंट 10,000 रुपए। उसके बाद इसने जो परचेज किया होगा, पहली एंट्री हो जाएगी इसकी। जो दूसरी एंट्री है बिल एक्सेप्ट करने की, बिल एक्सेप्ट। मैं देखो, अगर इसने बिल को एक्सेप्ट किया है तो उस टाइम क्या एंट्री पास करेंगे वो हमें पता होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात वही हो जाएगी। इसके पास क्या है कि जो
राम है, पहले क्रिएटर था, अब इसका खत्म हो जाएगा पहले, तो राम का अकाउंट पहले डेबिट कर देगा ये, राम अकाउंट डेबिट, और 2 क्या लगा इसके पास, बिल्स पेबल अकाउंट, और कितने का है भाई, 10,000 रुपये का है। बताओ पहले, ये बात समझ में आ रही है, 10,000 रुपये का। अब ना देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें इसके अंदर क्या समझ के चलना है, जैसे मान लो अब क्या है, जब ना बिल को डेट से पहले, अगर बिल पे जो पेमेंट कर दी वो क्या है, डेट से पहले कर दिए, तो उस टाइम क्या होगा, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि इसको तो लॉस हुआ है, ठीक है, तो रिबेट इसके लिए डेबिट हो जाएगा, बात समझ आ रही है, और इसको हुआ है प्रॉफिट, तो रिबेट इसके लिए क्रेडिट होगा। देखो हमने डिबेट अलाउड और मतलब रिबेट अलाउ, रिबेट रिसीव ये लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि जो मतलब जिस तरीके से अकाउंट जो बनते हैं ना, हमें वो लेके चलना। रिबेट हमारा एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके हम 2 पार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, हम एक ही पार्ट को लेके चलेंगे, बढ़ा दिया कम कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है कि जो थर्ड एंट्री होगी, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड लिख लो, डिस्काउंटेड अंडर रिबेट, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सबसे पहले इसके पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है, तो कैश या फिर बैंक का अकाउंट डेबिट होगा, कैश या फिर जो बैंक है उसका अकाउंट हमारे पास हो जाएगा डेबिट, और कितने से, 9,800, ये बात समझ में आ गई। फिर अगला क्या होगा भाई, इसको रिबेट इसने दिया है ना, तो इसके तो लॉस होगा ये, तो रिबेट अकाउंट डेबिट 200 से और 2, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो हम यहाँ पे अलाउ लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, मैं पहले बता चुका हूँ, इसीलिए रिबेट अलाउ, ठीक है, उधर रिबेट रिसीव लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम क्या ऐसे लेके चल रहे हैं। मेरे पास क्या है कि कैश बैंक डेबिट और रिबेट अकाउंट डेबिट, और 2 बिल्स रिसेबल अकाउंट, और टोटल मेरे पास कितना है, 10,000 का, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, मेरे पास यहाँ पे क्या है, जब इसका भी भाई सेम लिख लेना, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड अंडर रिबेट, चलो, व्हेन बिल, या फिर मान लो व्हेन पेमेंट इज मेड बिफोर टाइम, टाइम से पहले जब पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले भाई इसके पास ये जो बिल्स पेबल है ये खत्म हो गया होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ये टोटल मेरे पास क्या है, 10,000 रुपए का खत्म हुआ होगा। सुनो, अगर इसको रिबेट नहीं मिला होता ना, तो जब रिबेट नहीं मिलता टोटल इसका कैश कितना कम होता, 10,000 रुपए, अभी क्या इसको रिबेट मिल रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे पहले, टू रिबेट अकाउंट, भाई रिबेट जो मेरे पास है वो कितने का है, 200 रुपए का, और फिर जाके अगला क्या है मेरे पास, 2 कैश है बैंक, कैश या फिर बैंक अकाउंट 9,800। अब सुनो भाई, सबसे अगली बात हमें जो ध्यान रख के चलनी है वो ये है कि अगर रिबेट का अमाउंट नहीं दे रखा कि कितना रिबेट दिया जा रहा है, तो उस टाइम बताओ क्या देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, ठीक है, रेट तुम्हें देगा कि भाई इतने % के हिसाब से डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हम पता क्या देखेंगे, कितने महीने बाकी रह रहे हैं, बात समझ में आ रही है। जैसे मान के चलो 28 फरवरी को बोला ना उसने, तो 28 से मतलब कि फरवरी खत्म, ठीक है, जनवरी फरवरी फिर जाके मार्च, तो 1 महीने की बात चल रही ना। तो ये जो 1 महीने है ना, हम सिर्फ 1 महीने का 10,000 पे 1 महीने का निकाल देंगे। जैसे हम कैसे करेंगे, अगर डिस्काउंट दे रहे तो 10,000 और गुने में यहाँ पे कितना आएगा, पहले मान लो मेरे पास ना 12% है, ठीक है, तो 12/100 आ गया पहले, तो उसके कितने महीने के लिए, 1 महीने के लिए। देखो जितने महीने का होगा उस महीने को ऊपर लिखा करो और 12 को हमेशा नीचे, बस हमारी जितना महीना हो उसको ऊपर और 12 को नीचे। तो पहले 12 से 12 कट जाएगा, 0 से 0, तो कितने बच रहे हैं यहाँ पे डिस्काउंट, 100 रुपए। इस बार कितने देंगे हम उसको, 100 रुपए देंगे। और अगर 2 महीने पहले लेता तो हम ऊपर 2 लिख देते। बस हमारी जितने महीने पहले पेमेंट कर दी है, ठीक है, उतना ही हमें सिर्फ मंथ को लेके चलना है डिस्काउंट के टाइम पे, रिबेट के टाइम पे। भाई देखो अब तुम्हारा चैप्टर वैसे एक्चुअल में यहाँ पे खत्म है। अब ना हम क्या है कि इसके कुछ इलिस्ट्रेशंस वगैरह ट्राई मारेंगे जो भी हमारे पास होते हैं, ठीक है, जो टफ होंगे हम उसको देख लेंगे, फिर देखना क्या क्या है। कर लो इसे नोट डाउन एक बार।